नमस्कार, मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और W9 न्यूज़ पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं अम्बेडकरी विचार मोर्चा के कार्यालय में हूँ, जो कि S1 स्टेडियम में है। इस कार्यालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का पुण्यतिथि के अवसर पर अभिवादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और एक कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, इनके विचारों पे आधारित एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आज हमारे साथ में यहाँ के अम्बेडकरी विचार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण बागड़े जी है। हम उनसे जानेंगे कि ये जो कार्यक्रम आपने आयोजित किया, ये कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे क्या मकसद था। सर, आपका IBM TV9 न्यूज़ और W8 न्यूज़ में स्वागत है। बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम आज महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के अवसर पर आपने आयोजित किया है। सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा। देखिए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के विचारों पे आधारित ये कार्यक्रम आपने आयोजित किया। क्या मकसद था ये कार्यक्रम आयोजित करने का? ये समय की मांग है। महात्मा गांधी हमारे आदर्श है, इसमें कोई शंका नहीं, पर हमारा दोनों विचार सरणी है। तो दोनों विचार सरणी देश के लिए और राष्ट्र के लिए फायदेमंद है। और ऐसे समय में एक विचार सरणी को बाजू में रखकर दूसरे विचार सरणी का विरोध करके जो तफावत निर्माण की जा रही है, ये तफावत दोनों के लिए घातक है। हम नहीं चाहते हैं कि ये दोनों अगर आपस में दोनों विचारधारा अलग अलग अगर विराजमान होती है तो हमारा जो शत्रु है, जो इस देश में तीसरी विचारधारा है, जो घोड़से की फिलॉसफी है और जो मनुवादी विचारधारा है, वो देश के लिए बहुत घातक है। और ऐसे समय में घातक है कि इस देश के अंदर एक कांग्रेस की विचारधारा है, गांधी की विचारधारा हम बोलेंगे उसको, कांग्रेस की विचारधारा नहीं, गांधी की जो विचारधारा है वो, और बाबा साहब की विचारधारा, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा, ये दोनों विचारधारा का अगर एकीकरण होता है तो देश के लिए आज के समय में बहुत पोषक वातावरण निर्माण हो सकता है। और इसीलिए हमने गांधी जी के पुण्यतिथि का औचित्य साधकर हमने ये चाहा कि क्यों ना फुले शाह आम्बेडकर विचारधारा और गांधी की विचारधारा ये अगर एक होती है तो इसमें हमारा सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और साथों साथ राजकीय भी लाभ हमको मिल सकता है। और ये राजकीय लाभ मिलने से की वजह से हमारी जो समस्या है और जो आज जो इस देश के अंदर जो उन्माद जो मचा हुआ है, पूरे देश के अंदर जो उन्माद है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को बांटने वाला जो उन्माद है, और जो प्रतिगामी शक्ति है, प्रतिगामी शक्ति को अगर नेस्तनाबूद करना है तो एक अकेली विचारधारा नहीं कर सकती, मगर वो आम्बेडकरी विचारधारा भी नहीं कर सकती और गांधी विचारधारा भी नहीं कर सकती। इनको दोनों को एक होना ही पड़ेगा। अगर ये एक होते हैं तभी हम हमारे शत्रु से मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि हमारा शत्रु इतना बलशाली हो चुका है, हम अकेला कुछ नहीं कर सकते। बराबर है। नारायण बागड़े जी ने बहुत ही खास बात की कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारधारा से अगर देश चले तो अमन शांति इस देश में बनी रहेंगी। हमारे साथ में तना नागपुरी जी है, जो एक कवि भी है और अच्छे लेखक भी है। हम उनसे भी इन विचारधाराओं पे उनके विचार जानेंगे कि महात्मा गांधी और महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारधारा से अगर ये देश चले तो देश में अमन और शांति बरकरार रहेगी। हम उनसे भी जानेंगे। क्या बताओगे? ये चलना चाहिए। आज गांधी जी की 84वीं पुण्यतिथि पे मैं यही कहूँगा कि चलना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार हो, महात्मा गांधी जी के विचार हो, या जो भी इनकलाबी विचार हो, ये साथ में आते हैं तो देश के अंदर में बदलाव हो सकता है। विशेषता आपको एक बात बता दूं कि महाअघाड़ी सरकार भी आज इन्हीं विचारों को लेकर महाराष्ट्र की चल रही। महात्मा गांधी को भी मानती है, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को भी मानती है, और बाला साहब ठाकरे के भी विचार लेकर चलती है। मगर साथियों, जब तक अभी हमारे मित्र नारायण बागड़े जी ने कहा है कि आने वाले चुनाव में कुछ जातिवादी शक्तियाँ इकट्ठी होकर कांग्रेस को कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद करने का काम कर रही है, वो शक्तियाँ जान ले। और कांग्रेस के साथ ही जो भी मनवादी विचारों के लोग हैं, जो हमको भी कहीं ना कहीं दबाने का काम कर रही है, वो भी शक्तियाँ जान ले कि अगर कांग्रेसी विचार अगर बाबा साहब के विचारों से समाहित होते हैं तो आने वाले दिनों में कितनी भी आजमाइश कर ले, उनकी कोई मशालें जलने वाली नहीं है। उनके कोई ताबीत पे कील लगाने वाले हजारों कार्यकर्ता खड़े हो जाएंगे,
मगर उनको नेस्तनाबूद करने का अगर यहाँ की जनमानस में अगर आक्रोश व्यक्त हो गया, क्या मैं आपको पूछूंगा, क्या लगता आपको कि ये देश में अभी माननीय मोदी जी की सरकार है और मोदी जी के सरकार में क्या लगता जनता क्या चाहती है? क्या मोदी जी देश के प्रति एक अच्छे प्रधानमंत्री, पूरे वर्ल्ड ने बताया कि वो अच्छे प्रधानमंत्री है और नंबर 1 के प्रधानमंत्री, क्या बताओगे? नहीं, ये बात तो कुछ भी है, वो खुद ही अपनी तरफ से सर्वे कराकर अपनी पीठ ठोकते रहते हैं। आदरणीय मोदी जी के खिलाफ बोलने का मेरे को कोई साहस नहीं है, ना कोई मानस है, ना हम उनका अपमान करना चाहते हैं। मगर जब से ये देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से देश में हाहाकार मचा हुआ है। आपने नोटबंदी लगाकर गरीबों को कहीं ना कहीं बेरोजगार किया है। आपने नोटबंदी के बाद में दुनिया भर के कानून ऐसे ऐसे लाए हैं। आज वो गार्डन के अंदर में कई मुसलमान औरतें बैठी थी, उनको आपने भगाया है। आज दुनिया के अंदर में आज करेंसी का जो महत्व था उसको आपने घटाया है। आज बेरोजगारी को आपने आगे बढ़ाया है, गुनाहों को आगे बढ़ाया है। आज उत्तर प्रदेश में चले जाओ, इनकाउंटर के माध्यम से आपने गरीबों को कहीं ना कहीं मिटाया है। नया भारत बना हुआ है क्या? नया भारत कहाँ पे हमने देखा ही नहीं। हमने तो आज तक इनके राज में महाभारत ही देखा है। आदरणीय मोदी जी के राज में महाभारत ही दिखा है। कदम कदम पर खतरे हैं, कदम कदम पे गुंडे हैं और उनके साथ में सारे लफंगे हैं। मोदी जी कहते हैं, हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी जी कहते हैं कि अभी नया भारत का हम निर्माण करेंगे, क्या बताओगे? नया भारत का निर्माण भगवान राम मंदिर बनाने से नहीं होता है, इंसान बनाने से होता है, गरीबों की हस्तियों को आगे बढ़ाने से होता है। आज जो वंचितों के जो घर आज जले हुए हैं उनको आबाद करने से होता है। भगवानों के मंदिर से आज मथुरा फिर बना रहे हो, आज दुनिया के अंदर में फिर सोमनाथ बना रहे हो। मंदिर बनाने से कोई भी सामंजस्य नहीं होता है। पहले इंसानों को बनाओ, मानवों को बनाओ। आपके यहाँ पे जो त्राहिमाम जनता है उसको आगे बढ़ाओ, जो बेरोजगार है उनको काम धंधे दो, जो महंगाई है आज आसमान का जो खून पीने को दौड़ रही है उसको कम करो। ये सारे ऐसे गौन फसलें आपके सामने आज भी जिंदा है, मगर आप क्या करते हो, उन पर नज़र फेर देते हो। आप जाते हो फॉरन में अपनी ही ठोकने वाले पे खड़े कर देते हो, नमो नमो करने के लिए हजारों लोग खड़े कर देते हो। ये सब झूठ है। आप लेक्चर देते हो, वहाँ पे कोई ना कोई रुकावट आ गई तो वहाँ पे भी आप बढ़ जाते हो। ये सब आपके ही छोड़े हुए पिट्टू है। अभी पेगासस का आज राहुल गांधी ने कहा है, आपके ऊपर में आरोप लग रहा है कि आप लोगों की जासूसी करवाते हो, आप लोगों की जासूसी करवा के उनके घर उध्वस्त करते हो। ये सारे काम आपको ये अधिकार किसने दिए है? बाबा साहब के लोकतंत्र ने आपको अधिकार दिए क्या? बाबा साहब के संविधान ने आपको अधिकार दिए? आप संविधान का अवमानना करके ये देश के अंदर में राज कर रहे हो। मोदी जी, अगर ऐसे ही घटक दल ऐसे ही अगर अपनी समर्पिता हमारे देश के अंदर में दिखाओगे तो अम्बेडकरी जनता और एक कांग्रेसी जनता आपको, मैं आपको यही रोकूंगा। हमारे साथ में और भी वो पूर्व विधायक, उत्तर नागपुर के लोकप्रिय विधायक थे, पहली बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर नागपुर के चुन के आए थे, वो है हमारे साथ में भोला बडेल जी। हम उनसे भी जानेंगे क्या लगता, आप भारतीय जनता पक्ष से चुन के आए थे, क्या लगता देश में अमन शांति है? अमन शांति तो है, इसमें कोई शक नहीं है। किस प्रकार की अमन शांति है? ये अमन शांति है कि जो बड़े व्यापारी है और जो पूंजीपति है उन पे शांति है, और बाकी जो दलित कुचले और जो बहुजन समाज के लोग हैं ये त्रस्त है। क्या मोदी जी, अभी कहा जा रहा है कि मोदी जी देश में से बेरोजगारी दूर की है मोदी जी ने, ये दूसरा टर्म है उनका। क्या लगता, अभी उत्तर प्रदेश की भी अभी चुनाव है, 5 राज्यों के चुनाव है, क्या लगता कि फिर ये 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता आपको कि मोदी जी के चाहने वाले फिर उनको एक बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, ऐसे लगता है आपको? आप भारतीय जनता पक्ष के नेता हो इसलिए बोला मैं तो ये कहूँगा, जब तक समाज में विघटन रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी चुनकर जरूर आएंगी, ये मेरा मत है। इसलिए 5 राज्य में जो हर तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर है और उनके जो कार्यकर्ता है वो बहुत कठिन रूप से मतलब काम करते हैं। हम लोग जो दूसरी पार्टी के जो लोग हैं वो केवल चुनाव में ही अपना सब फौज फाटा लेके उतरते हैं। नारायण बागरे जी ने आज जो पुण्यतिथि का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर जो एक कार्यक्रम आयोजित किया परिसंवाद का, अंबेडकर जी के और महात्मा गांधी जी के विचारधारा पे जो परिसंवाद आयोजित किया, क्या बताओगे आप? अंबेडकरवादी और गांधीवादी ये आज के पढ़े लिखे नौजवान के लिए एक बहुत बड़ा सूत्र है। वो दोनों को एक मानते हैं, लेकिन पुराने जो लोग थे जिन्होंने गांधी जी वाद को और अंबेडकरवाद को जो झगड़ा लाकर सदियों से जो फूट डाल के रखा था, उसके वजह से कोई ना कोई पार्टी हमको कमज़ोर करती थी, दलित और पिछड़ी जाति के लोगों को। लेकिन आज के जो कार्यक्रम में यहाँ पे नारायण जी बागड़े जो कार्यक्रम लिया, तो हम यही चाहेंगे कि भाई
गांधीवादी और अम्बेडकरवादी अगर एक जगह मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये अनुसूचित जाति जमाती के लोगों को एक अच्छा मौका मिल सकता है वो एकत्रित आने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको फ़ायदा मिले। और हम तो ये भी कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी में करीब जितने भी विधायक है, खासदार है, वो सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में ही चुन के आते हैं। और बाकी पार्टी का तो मैं ये कहा हूँ कि इनकी फूट है, उनका राजकारण मतलब यानी केवल पैसे कौड़ी का रहता है। नहीं, मैं ये कहूँगा आपको कि आप पे भी कुछ दबाव होगा, इसलिए नहीं ऐसे नहीं ना। नहीं, मुझ पे कोई दबाव नहीं। जो मैं कहता हूँ बहुत स्पष्ट कहता हूँ, मैं पहले भी स्पष्ट कहता था। मैंने गांधीवाद के लिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रेरित किया। आज वो लोग मान रहे हैं मेरी बात, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब भी मैं आमदार था। बराबर है, बराबर है। आपने काफ़ी विकास किया है उत्तर नागपुर का। हमारे साथ में मैं आपको बताऊंगा, केंद्र की सरकार, जब केंद्र में एक अधिकारी के रूप में थे, मैं उनसे भी, वो हमारे साथ में है निकोसी जी। निकोसी साहब, आप थोड़ा सामने आ जाइए। निकोसी साहब हमारे साथ में है। केंद्र में वो एक अधिकारी के रूप में थे, आईएएस कैडर के रूप में थे वो ये। लेकिन उनको क्या तकलीफ आप सहन करते थे जब आप एक अधिकारी के रूप में थे, तो क्या तकलीफ आपको सहन होती थी? जो भी अनुसूचित जाति जमाती के सर्विस पाते हैं, जो पात्र, उनको तकलीफ तो होती है, क्योंकि इस देश में राज करने वाले वही है, पत्रकार भी वही है, और जो न्यायाधीश है वो भी है। तो कुछ ना कुछ तो तकलीफ होती है, और तकलीफ होते हुए भी हमारे जो अधिकारी है, हमारा जो वर्ग है, वो अभी सहने वाला नहीं है। और ये सहने की सहनशीलता हम में नहीं है। हमें इतना पावर तो बाबा साहब ने दिया है, हमें भी जीने का अधिकार है, हमें भी अधिकार है सर्विस करने का, ये अब बाबा साहब ने दिया है। ये पदोन्नति को लेके काफ़ी बवाल मचा हुआ है, क्या बताओगे? पदोन्नति तो होना ही चाहिए, घटना में वैसा लिखित है। और न करने का कारण ये है कि यदि हमारी अनुसूचित जाति जमाती के वर्ग के लोग यदि अच्छे पोस्ट पे जाए, क्लास वन पोस्ट तक जाए, सुपर क्लास 1 तक जाए, या डायरेक्टर बने, तो इन लोगों के पेट में खलता है। यही एक कारण है कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि अनुसूचित जाति जमाती के लोग इनको ऊपर जाए। बराबर है। और वो कांग्रेस की सरकार रहे या भारतीय जनता पक्ष की सरकार रहे या शिवसेना की सरकार रहे, कोई भी सरकार रहे, एसटी, एससी, ओबीसी का पदोन्नति की जब बात आती है तो उनकी पदोन्नति नहीं करते हैं। हमारे साथ में एडवोकेट साहब भी है, जो सीनियर एडवोकेट है। हम उनसे भी जानेंगे कि इस देश में जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में उनके क्या विचार है। साथियों, आपने जो सवाल पूछे हैं, या भारत के अंदर में जो न्याय व्यवस्था है, इस न्याय व्यवस्था का भी भगवीकरण हो चुका है। हमारे न्यायमूर्ति रमन्ना, इनका रिसेंटली एक पेपर न्यूज आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि जब तक इस देश के अंदर में ये न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण नहीं होगा, आईपीसी का भारतीयकरण नहीं होगा, इंडियन पिनल कोड या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये तमाम जितने भी कानून हैं, इन कानूनों का जब तक इनका भारतीयकरण नहीं होगा, तब तक इस देश की जो न्याय व्यवस्था है, जिस न्याय व्यवस्था के ऊपर पकड़, ये एक उच्च वर्ग की जो पकड़, इस पकड़ से ये न्याय व्यवस्था नहीं उभर सकती, इसलिए इसका भारतीयकरण होना बहुत अनिवार्य है। क्या लगता है आपको, आप एक एडवोकेट हो, सीनियर मोस्ट एडवोकेट हो, क्या लगता है देश संविधान के मार्ग पे चल रहा है? देश कहीं कहीं उनके जो फायदे की बात है तो वो संविधान पे चलते हैं, और यदि उनके संविधान के उनके फायदे की बात नहीं रही तो वो संविधान को भी तरवर भरकर रख देते। जैसा कि पदोन्नति में आरक्षण, रिजर्वेशन प्रमोशन की जब बातें आती है, ये सरकार चुप्पी साधती है, वो नहीं चाहती कि रिजर्वेशन प्रमोशन के अंदर में पदोन्नति में आरक्षण इन्हें मिलना चाहे, ये तहे दिल से नहीं चाहते। बराबर है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आम्बेडकरी विचार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
नारायण बागड़े जी ने आज जो इस यशवंत स्टेडियम के कार्यालय में जो एक कार्यक्रम आयोजित किया, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इनके पुण्यतिथि के अवसर पर एक आम्बेडकरी विचार और महात्मा गांधी के विचार पे जो परिसंवाद आयोजित किया, उस परिसंवाद काफ़ी सराहनीय है। पहली बार किसी संगठन ने इस प्रकार का परिसंवाद रखा है। अगर ये देश महात्मा गांधी और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के विचारधारा से अगर चले तो देश में अमन शांति बनी रहेंगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं भीमराव लोनारे, आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़ WH न्यूज़। हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हाँ आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूले। जय भीम, नमस्कार।